हेलो एवरीवन। क्या कहें, गुड नाइट कहें। हाँ, रात का समय ही है और अभी रात के सब लोग खाना वाना खा चुके हैं। मैंने किचन का काम समेट लिया है। आज वाले ब्लॉग में मैंने शेयर किया था ना, सब्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, मिर्ची और सब्जियां आ चुकी हैं शाम को। 2 दिन से सब्जियां ख़त्म हुई थी, मतलब ऐसे मिर्ची टमाटर वगैरह ये सब था, थोड़ी बहुत सब्जियां थी, लेकिन आलू वे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। सो सब्जियों में यही सब्जियां आजकल जो सीजनल सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा आती हैं, जैसे नेनुआ हुआ, कद्दू हुआ, लौकी हुआ, भिंडी हुआ और बारिश के मौसम में कुंदरू। सबसे ज़्यादा तो ना मुझे गुस्सा लगती है कुंदरू देख के। मुझे कुंदरू ना बनाने का मन होता है, ना ही कट करने का मन होता है, ना ही खाने का मन होता है। कुंदरू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सारी सब्जियों में, लेकिन आ जाता है तो फिर बनाना होता है। तो यहाँ पे धनिया की पत्ती वत्ती सारा मैं छाँट छूट के रख दूँगी। सारी सब्जियों को एक बार आता है तो छाँटना होता है, क्या सही है क्या नहीं सही है, क्या कैसे रखना है फ्रिज में। तो उन सबको मैं देखती हूँ, फिर अलग अलग छांटती हूँ। पहले कोरोना का टाइम होता था तो सारी सब्जियाँ सबसे पहले धुली जाती थी, फिर सुखाई जाती थी और उससे ना सब्जियाँ बहुत ज़्यादा सड़ती भी थी। जैसे ना धुलने वाली, जैसे धनिया की पत्ती उत्ती वगैरह हुई ना, तो इसको धुल के पानी लगी रहती है, जराती भी ना सड़ जाती है। तो ये ठीक होता है कि जब सब्जियाँ बनाना हो तो अपना अच्छे से धुल करके क्लीन करके सब्जियाँ बनाओ। तो यहाँ पे मैंने आलू, प्याज, लहसुन सब कुछ रख दिया। अब मैं झोला बस्ता लेके जाती हूँ बाहर, इन सबको पैक करती हूँ। और ये अगले दिन सुबह का टाइम है अभी। सबसे पहले मैंने शुरुआत कर दी है अपने पानी से। सबसे पहले ये धनिया वाला पानी है। धनिया पानी पीना फैट कटर का काम करता है, लेकिन ये जिनको थायराइड है ना, उनके लिए ये बेस्ट होता है धनिया वाला पानी। और आज छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा, सब्जी में अरबी आई थी तो सबसे पहले मैं अरबी ही बना देती हूँ, क्योंकि ये अरबी रख दो 2 दिन 3 दिन तो ये अंदर ही अंदर पूरा अरबी सड़ जाता है। सो मैंने अरबी, प्याज, लहसुन, मिर्ची पद्देव जी को दे आया, क्योंकि ये लोग सब लोग चाय वाय पी के फिट हैं, अपना काम वाम करके खाली बैठे थे। तो मैंने सोचा चलो अरबी को छील लेंगे, उसके बाद मैं उबालूंगी। जब तक ये अरबी छीलेंगे तब तक मैं अपना गर्म पानी पी लूँगी। और आज सबकी छुट्टी है, किसी को ऑफिस जाना नहीं है, बच्चों की भी छुट्टी है, तो बढ़िया मज़े से अपना देर से उठे सब लोग, देर से ही। और आज मैं भी देर से ही उठी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी उठी हूँ, मैं भी देर से ही उठी हूँ। सबके साथ सोचती हूँ एक दिन की छुट्टी मिली है, चलो अब मैं भी आराम ही कर लेती हूँ। रोज़ तो मुझे सुबह उठना ही उठना होता है। पाठ करने के बाद सबसे पहले मैं ये अरबी कट करके छील करके जो रखी थी मैंने उसको धुला है। अरबी को सबसे पहले उबलने के लिए रख देते हैं कुकर में डाल के। चाहे तो अरबी को ना आप छिलके सहित ही उबाल लें। और जो भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ बहुत ही कम मसाले और बहुत ही कम तेल में यूज की होती हैं। और इसके एक दिन पहले मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, सूजी का हलवा बनाया था, तो मैंने पूरा एक दिन तो खाया नहीं, मैंने परहेज किया। मैं सोच रही थी ना खाऊं, लेकिन इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं था, तो मैंने 4 पीस लिए थे। 2 तो मैंने गौरी को दे दिए, 2 मैंने खाए और खा करके 1 गिलास पानी पी लेते हैं। ये हो गया हमारा नाश्ता। 2 हलवा खाने के बाद गौरी का पेट नहीं भरा भाई, मन नहीं भरा, आत्मा नहीं भरी, वो और लेने आ गई, मम्मी बहुत अच्छा है और दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, उसको मैंने 4-5 हलवे के पीस और दिए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें कुछ ड्राई खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, काली मिर्च। उसके बाद इसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची इन सबको कट करके डाल दिया है और इनको अच्छे से भूनेंगे। जब तक मतलब ये अच्छे से भून नहीं जाते हैं तब तक इनको भूनेंगे। साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, काजू भी मैंने इसमें डाल दिया है, 7 से 8 मैंने काजू डाला है। और आप काजू ज़रूर डालें, काजू से क्या होता है ना, हमारी सब्जियां गाढ़ी हो जाती हैं, इनका स्वाद भी बदल जाता है, ऐसे क्रीमी सी टेक्सचर आ जाता है। वैसे अरबी में काजू डाल के आप देखिए, एक बार बना के देखिए, बहुत बढ़िया स्वाद भी आएगा, पसंद भी आप सबको बहुत आएगी। और खूब अच्छे से मसाले को भून लेना। इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया है। जब तक हमारा मसाला भून रहा है तब तक मैं एक तरफ चावल को धुल लेती हूँ। अच्छा, ये सब मैं काम कर ही रही थी, कपड़ा मशीन में लगाया, मतलब इतने काम रह जाते हैं, कभी कभार दिमाग थोड़ा सा अटक जाता है ना कामों में। और लाइट चली गई, लाइट चली जाने की वजह से कपड़ा धुलते मतलब वो मशीन में पड़ा हुआ है, मुझे मसाला पीसना है, ये सब मतलब दिमाग चल ही रहा था। और यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, बस इसको ठंडा होने देते हैं। मैं 10-5 मिनट इंतज़ार भी की कि लाइट आ जाए फिर मैं मसाला पीस लूँ, लेकिन कहाँ, मतलब इंतज़ार करने पे कहाँ कोई चीज़ होता है। सो मैंने कहा अब मैं इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने सिल पे मसाले रखे वैसे ही लाइट आई। सोचिए
कि मैंने सिलबट्टे को धुला, उसके बाद मैंने जैसे ही मसाले रख चुकी थी, मैंने सोचा अगर मसाले रखी भी नहीं होती तो चलो मैं पीस लेती। मैंने सोचा चलो हटाओ, अब मैंने रख दिया है, सिलबट्टे को धुल लिया है, तो मैं फिर मिक्सी का जार नहीं गंदा करूँगी, अब मैं यहीं पे मसाले पीस लूँगी। सो सिलबट्टे का मसाला पिसा हुआ इतनी बढ़िया लाजवाब सब्जी बनी थी ना, आप खा के देखिए, बना के देखिए, कभी कभार ट्राई कीजिए। सिलबट्टे का पिसा हुआ मसाला, चटनी अलग ही स्वाद होता है, मतलब बहुत बढ़िया होता है। तो सो मैंने मसाला सिलबट्टे पे पीस लिया है और सिलबट्टे को स्नान करा के अच्छे से, स्नान कराई वस्त्र पहनाई वाला जो कृष्णा जी की होती है ना, सिलबट्टे को मैं धुल के ही रखती हूँ और पीसने से पहले भी धुलती हूँ और पीसने के बाद भी धुलती हूँ, ताकि ये साफ़ रहे, क्लीन रहे। कोई जैसे पीस लेने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो वो एकदम से ऐसे उसी पे पड़ा रहता है, तो वो एकदम से क्या कहते सूख जाता है। जब उसको धुलो ना तो अच्छे से निकलता नहीं है। सो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें मैंने सूखी लाल मिर्च और अजवाइन, तेज पत्ता का तड़का दिया है। उसके बाद जो मैं मसाला पीस के लाई थी इसको ऐड कर दिया, अच्छे से भूनना है। मसाला बहुत ही ज़्यादा सरकता हुआ था, क्योंकि देखिए ना इसमें काजू जो डाला ना उसकी वजह से ये क्रीमी टेक्चर है। और मसाला काला क्यों है, क्योंकि मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला था। अमचूर पाउडर जो है पुराना है, जैसे अमचूर पाउडर काफ़ी दिन का हो जाता है ना तो वो काला हो जाता है, और जब नया रहता है तो ब्राउन रहता है, भूरा रहता है। इसमें ऐड कर दिया अरबी। उसके साथ ही मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। कोई भी जब हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना तो इसमें गर्म पानी ऐड करने से हमारी सब्ज़ी तुरंत पकने लग जाती है, उसका कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है और उसका स्वाद भी अलग होता है। ऐसे ठंडा ठंडा पानी डाल दो ना तो सब्ज़ी की रंगत ऐसे उड़ सी जाती है। यहाँ पे मैंने मक्की का आटा लिया है, मक्की के आटे को मैं गुनगुने पानी से गूँथ रही हूँ। मक्की की रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे वो किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ खाओ या फिर दही के साथ खाओ या फिर दूध के साथ खाओ या फिर घी गुड़ और मक्की की रोटी साथ में खाओ, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। मक्की की रोटी आप चटनी के साथ भी खा सकते हो, घी लगा के, वैसे भी बढ़िया लगती है। आप किसी के साथ खाओ, सिर्फ दाल के साथ मुझे कम अच्छी लगती है, बाकी सभी चीज़ों के साथ अच्छी लगती है। सो मैंने मक्की का आटा गूँथ लेने के बाद सबके लिए मैंने गेहूं का आटा भी गूँथ लिया है। आटा लगा के मैं इसे थोड़ी देर रख देती हूँ, अच्छे से फूल जाएगा। आटा लगा के कम से कम आप 10 मिनट ज़रूर उसे छोड़ दें, फूली फूली सॉफ्ट और नरम मुलायम रोटियां बनाने के लिए। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी थी। इधर तो मैं किचन भी संभाल रही थी, उधर कपड़े भी देखे जा रहे थे जो मैंने मशीन में लगाए थे। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, डेली के कपड़े थे। सब्ज़ी बन गई थी, इसमें मैंने हरी धनिया की पत्ती डाल दी थी और तुरंत ही मैं सारे बर्तन खाली करके धुलती जाती हूँ, ताकि मैं लास्ट में बहुत ही कम बर्तन रहे। सब्जी के ऊपर धनिया की पत्ती डाल दी। आप रोटी के साथ खाएं, पूड़ियों के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं, जिसके साथ आपको पसंद आती है आप उसके साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सलाद कट कर देते हैं, और स्प्राउट रखा हुआ था, स्प्राउट सलाद बना देते। दही भी नहीं थी और खीरा भी नहीं था, तो सलाद में क्या खाया जाए। सो टमाटर सस्ता हो चुका है, 40 रुपये किलो, अब टमाटर खाया जाएगा। खीरा उस दिन सब्जी लाए थे ना तो उतनी रात को सब्जी में खीरा मिला ही नहीं, मार्केट में था नहीं, एक दो दुकान पे देखे फिर लाए नहीं। तो मैंने चुकंदर था, टमाटर था, हरी धनिया की पत्ती थी, हरी मिर्ची था, ये सब डाल के मैंने स्प्राउट तैयार कर लिया। स्प्राउट बेटे को बहुत पसंद है, उसे खाना था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा बना लेते हैं अपने लिए। और मैंने अपने में प्याज नहीं डाली है, बेटे के लिए अलग से प्याज डाल दी है। इसमें नींबू डाल देंगे उसके लिए और नमक डाल देंगे। मैं बिना नमक के बिना प्याज के अपना सलाद रखूँगी। और बिटिया के लिए मैंने प्याज कट कर दी। मतलब जितने लोग, सबका अलग अलग तरीका, अलग अलग व्यंजन। और मैं खाना परोसने से पहले सबसे पहले मैं थाली लगाती हूँ, ताकि थाली में किसी को कुछ ढूंढना न पड़े। खाना खाएं तुरंत उसके साथ जो भी बनाए साथ में खाएं। जैसे होता है कुछ लोगों को होता है कि पहले सब्जी रोटी दे देते हैं, फिर कुछ अचार अलग देते हैं, सलाद अलग देते हैं। तो नहीं, मेरा ये नहीं, पहले आप सब्जी रख दो, सलाद रख दो, या फिर जो कुछ भी है थाली में, दूध दही रख दो, फिर उसके बाद रोटियां गर्मा गर्म परोसो और फिर खाने वाले एंजॉय करें। यहाँ पे मैंने सबके लिए रोटियां बना दी थी, सबको खाना भी खिला दिया। सो मैंने अपने लिए मक्के की 2 रोटियां बनाई है। लिया तो एक ही रोटी है क्योंकि ये रोटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और स्प्राउट लिया है, थोड़ा सा नींबू लिया है, ये हरे वाले नींबू बहुत बढ़िया इसका स्वाद लगता है। खाने को आराम से बैठ करके खाना, आप लोग कई बार कहते हैं नीचे खाना खाया करो, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है और ऐसा कुछ रहता भी नहीं है। किचन में आप आराम से खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत ही वाली बात तो नहीं है।
और वैसे भी सब लोग कहते हैं बेड पे भी खाना बैठ के नहीं खाना चाहिए। खाना खाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ज़मीन पर अलथी पलथी मार के खाओ, लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है शूटिंग में, सो मैं यहाँ पे क्लियर आप लोगों को दिखे इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर तख्त पे या खाना लगा के खाती हूँ। अभी रात का टाइम है, ये 6 बज रहे होंगे। आज मैं वॉक पे नहीं गई, सबसे पहले मैंने सोचा दही लगा देते हैं। दही ख़त्म हो चुकी थी, तो दही जमाने के लिए दूध को खूब अच्छे से गर्म करना होता है। उंगली आपकी आप जितनी गर्म करें उंगली सही जाए, खूब अच्छे से इसको फेंट लेना है, ऐसे झाग बना लेना है दूध में। उसके बाद इसको जिस बर्तन में आपको दही जमाना है उसमें पलट दें, चाहे आप मटके में दही जमाएं, चाहे स्टील के बर्तन में या फिर भगोने में, भदेली में, जिस भी बर्तन में आपको दही जमाना है दूध को उसमें पलट दें। उसके बाद आप इसमें जोरन डाल दें, जोरन जैसे होता है दही होती है ना, तो आप इसमें दही डाल दें, इसको अच्छे से मिक्स कर दें, फिर एक स्थान पर रख दें। आप इसको हिलाए डुलाए नहीं, पूरी रात के लिए आप एक स्थान पे छोड़ दें और फर्स्ट क्लास आपका अगले दिन दही बन के तैयार हो जाएगी। दही बनाना बहुत आसान है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, मुझसे भी दही जमती नहीं है। कभी कभार दूध कभी ठंडा रहता है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है तो भी दही नहीं जमती है। दही बनाने का मतलब एक परफेक्ट तरीका होता है, तो ही आपका दही परफेक्ट बनता है। सो मैं इसको रख देती हूँ जमने के लिए। और अभी रात का टाइम है, मुझे डिनर बनाना है, तो डिनर में आज मैं बनाऊंगी भिंडी की मसालेदार सब्जी। सो मैं भिंडी को धुल करके अच्छे से पोंछ करके उसका हेड एंड टेल मैंने कट कर दिया है, ऊपर और नीचे का हिस्सा मैंने कट कर दिया है। और भिंडी को बीच से चीरा लगा रही हूँ, इसमें मैंने 2 भागों में या फिर 3 भागों में मैं कट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा जो भिंडी बड़ी है उसको मैं 3 भागों में कर दे रही हूँ, और वो जो छोटी भिंडी है उसको मैं 2 भागों में। भिंडी जब भी लें, छोटी वाली भिंडी लें, वो पकने में भी आसान होती है, जल्दी पक जाती है, खाने में भी स्वादिष्ट होती है। भिंडी के साथ साथ मैंने 2 प्याज ली है, प्याज को मैं स्लाइस में कट करूँगी, यानी इनके जो छिलके हैं अलग अलग करूँगी, वो भिंडी में ऐड करूँगी। बाकी जो अंदर के पार्ट हैं, जो छोटे वाले पार्ट हैं प्याज के, उनको मैं मसाले में यूज कर लूँगी। तो देखिए प्याज को प्याज के अलग अलग छिलके को मैं निकाल रही हूँ, जो लेयर है इनकी प्याज की, सारी दोनों प्याज की मैं अलग अलग लेयर निकाल लूँगी। और बची हुई जो छोटी वाली प्याज है उसको मैं मसाले में यूज कर लूँगी, जो मसाला बनाऊँगी, जो ग्रेवी बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा मैंने लेयर निकाल लिया है, जितना मुझे ज़रूरत थी। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना प्याज आपको पसंद है। और ये वाली भिंडी की सब्ज़ी मैंने पहले भी 2-3 बार बनाई थी, लेकिन आज क्या थी, मैंने सोचा चलो आज बना देते हैं, बहुत दिन हो गया। भिंडी भी ताज़ी फ्रेश आई थी। और यहाँ पे मैंने 7 से 8 मैंने काजू ऐड कर दिया है, धनिया की जो डंठल होती है मैंने उसको ऐड किया है। इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, ये तो मसाले का जो जान होती है, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, ये किसी भी मसाले में डाल दो ना, उसमें एकदम से अपना अलग ही स्वाद लेके आता है। तो मैंने मसालों को पीस लिया अच्छे से, कढ़ाई चढ़ाई है वही छोटी वाली, और इसमें मैं थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डाला है, और प्याज और भिंडी को ऐड करके इसको थोड़ा सा मतलब सौते करेंगे, आप कह सकते हैं। इसमें जो स्पॉट आते हैं डार्क वाले, इसको नहीं आने देना है, बस आपको थोड़ा सा पकाना है। बाकी की आधी सब्जियां पक जाएगी ग्रेवी में, आधी आपको कुक करनी है। तो इसमें मैंने नमक और हल्दी ऐड करके इसको भूनना शुरू कर दिया है। धीमी धीमी आंच पे भूनेंगे इसको, 2-3 बार चलाते रहेंगे। और मसाले में मैं थोड़ा सा इसमें होममेड मसाला जो मैं बना के रखती हूँ, इसमें गरम मसाले होते हैं, जीरा, सौंफ, मेथी, ये सब होते हैं। और इसमें खड़े गरम मसाले होते हैं जैसे काली मिर्च, इलायची, ये सब होता है। मैं एक मिश्रण बना के डिब्बे में रख देती हूँ, एयर टाइट। कम से कम आपको 10 दिन 15 दिन, आप जितना कम ज़्यादा अपने हिसाब से बना के रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारी भिंडी अच्छे से कुक हो चुकी थी, मैं इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं भिंडी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है, ना ही इस पर एक ब्राउन स्पॉट आया है, हरी की हरी भिंडी है। तो भिंडी को निकाल करके मैं इसी कढ़ाई में मैं ग्रेवी की तैयारी करूँगी। आज सब्जी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, हालांकि मैंने 2 चम्मच भूनने के लिए ही डाला है और 2 चम्मच मैंने सब्जी की ग्रेवी के लिए डाला है। इसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें लौंग, काली मिर्च, इलायची, खड़े गरम मसाले ऐड किए हैं। उसके बाद जो मैंने मसाला पीसा था उसको ऐड करके अच्छे से भून लेना है। मसाले को खूब अच्छे से भूनना है। और तेल अलग नहीं होगा, तेल अलग इसलिए नहीं होगा क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा डाला नहीं है। जब सब्जियों में तेल बहुत ज़्यादा होता है ना, तो तेल सब्जियों से अलग हो जाता है, तो सब्जी आपकी जले नहीं, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके सब्जियों को प्रॉपर तरीके से भून ले। मसाला आपका पक जाना चाहिए, चाहे तेल रहे चाहे ना रहे, मसाला आपका पका होना चाहिए। मसाले को पकाने के लिए आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसाले को भूनते रहें, तो आपका मसाला बिना तेल के या फिर कम तेल के ही पक जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, जो पानी ऐड किया वो गुनगुना पानी है, गर्म पानी है। बस इसमें नमक डाल के इसको ढक देना। देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी वाली हमारी सब्जी बन करके टिमटिम तैयार है। आप इसे चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसे आपको पसंद आए वैसे खाएं। और ये सूखी सब्जी है, ग्रेवी वाली सब्जी नहीं है। थोड़ा सा हमने पानी डाला है, सब्जी को खाली कर लिया है कढ़ाई से बाहर।
और ऊपर से मैंने धनिया की पत्ती डाल दी थी। तो रात के डिनर में मैंने बनाई थी बढ़िया फर्स्ट क्लास मसाले वाली भिंडी। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं रात के 9:10 हो रहे हैं और घर के सारे काम हो चुके हैं, डिनर भी हो चुका है सबका। आज पूरा दिन बीत गया, मैंने आप लोगों से 1 मिनट भी इतनी सी बातें नहीं की। क्यों नहीं बातें की पता है? क्योंकि मैं जब बातें करने लग जाती हूँ तो बहुत सारी बातें करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बात ही नहीं करूंगी तो बहुत सारी बातें होंगी नहीं। तो इसीलिए मैंने आज कोई बात नहीं की। बस घर में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जा रही है और यही थोड़ा बहुत डाइट हो जा रहा है। बस इसी से हमारा वजन मेंटेन है, चलता रहता है। और हफ्ते में 1 दिन व्रत हो जाता है, इससे भी वजन मेंटेन हो जाता है। बस आजकल ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और रात के 9:10 हो चुके हैं, सबका डिनर हो चुका है, बर्तन धुल लिए। किचन की साफ सफाई रात को ही कर देना होता है क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल होता है 6 बजे, तो 6 बजे मुश्किल हो जाता है, टिफिन बनाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले मैं 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन आजकल मैं 4 बजे उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ उठकर करूँगी क्या। बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं बरामदे में, बारिश हो रही है ना 3 दिन से। और आज मैं शाम को टहलने भी नहीं गई, दूध लेके आई, सीधा मैं भिंडी की सब्जी बनाने लगी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है मसाले वसाले बनाने में, तैयार करने में। ताज़ा फ्रेश बनाओ ना तो थोड़ा सा तैयारी करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। दोनों ही सब्जियां बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मस्त थी, दोनों ही टाइम। आज मेरे घर में फिसलने वाली सब्जी बनी थी। सुबह अरबी बनी थी, शाम को भिंडी बनी थी। अरबी इसलिए मैंने तुरंत बना दी क्योंकि रख दो ना तो 2-3 दिन में वो सड़ जाती है, और पूरी की पूरी अरबी पिछली बार सड़ गई थी। 5-6 दिन मैंने रख दी थी, इसलिए मैंने इस बार अरबी आई थी तो मैंने तुरंत सुबह ही बना दिया। रखने का कोई झंझट ही नहीं रखा और ज़्यादा कोई काम है नहीं अब इस टाइम। और दही जमा दिया है, दूध रखना है फ्रिज में, बस फेस धुलना है थोड़ा सा, उसके बाद सो जाना है। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग सब्जी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम मसाले में बनाने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे जो रेसिपी शेयर करती हैं उसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पता नहीं क्या क्या कितने सारे मसाले डाल देती हैं। जिसको बनाना हो ना, अगर वो सोचे कि मैं बनाऊं इसको तो बहुत ही 1-2 मसाले में बनाना चाहूँ तो बेचारा सोचता ही रह जाएगा कि क्या इतने कम मसाले में भी सब्जी बनती है या कि इतने कम तेल में सब्जी बनती है। पहले मैं भी यही रेसिपी देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि पता नहीं बनाऊंगी अच्छा बनेगा भी कि नहीं बनेगा, लेकिन आज देखिए बनाते बनाते बहुत ही कम तेल मसालों में जो भी सब्जी बनाती हूँ इतनी बढ़िया बेहतरीन लाजवाब होती है ना कि एक बाइट मुंह में डालती है ऐसे मन होता है ना कि अपने आप मूड़ी एक से हिलने लगती है, इतनी सुंदर बनती है। बस अपने मुंह मिट्ठू क्या ही तारीफ करें। बस आप लोग बनाइएगा, खाइएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कम मसालों में भी सब्जी बढ़िया बनती है। बस बनाने का तरीका होना चाहिए कि उसको मतलब अच्छे से सोंधे से धीमी आंच पे पकाना, भूनना, ये सब कला होती है ना कि आप ढेर सारे मसाले और तेल डाल के सब्जियां अच्छी बना सकती हैं। देखिए एक दिन अच्छी सब्जी आप ढेर सारा तेल मसाला डाल के बना सकती हैं, खा भी सकती हैं। कभी कभार महीने में 2 बार 3 बार आप इस तरीके से बना सकती हैं, लेकिन आप डेली इतने सारे मसाले तेल खाएंगी तो तबीयत तो खराब ही हो जाएगी और ढेर सारी बीमारियां भी लग जाएगी, ऊपर से मोटापा भी बढ़ जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग बनाइएगा, खाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और जय श्री राधे, जय श्री महाकाल, गुड नाइट, शुभरात्रि।